नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल समग्र शिक्षा MP09 पर। तो हम लेकर आए हैं कक्षा 10वीं की गणित, जो कि है आप लोगों की निदानात्मक कक्षाओं टू मॉड्यूल्स। अब प्यारे विद्यार्थियों, देर न करते हम सीधा इसके फर्स्ट चैप्टर, यहाँ पर आपको सारणी दी गई है कि कौन सा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका फर्स्ट है 6 अंक का है, और आपका जो थर्ड चैप्टर है वो 7 का है। और बात करें हम तो जो आपका 12 चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाला वो 6 का है, और प्रायिकता 14 चैप्टर वो 6 का है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन मैं तो पूरा की पूरा आप लोगों को इसका सॉल्व करवा के दिखाऊंगा। पहला अध्याय हम आज लेते हैं, जो कि है अध्याय 1 वास्तविक संख्या है। अब बात आती है आप लोगों की कि इसमें आप लोगों को सही विकल्प चुनकर लिखना है। अब मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहूँगा कि यहाँ पर अगर मैं सॉल्यूशन करवाऊँगा तो ये वीडियो की लेंथ हो जाएगी लंबी। तो अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों को केवल डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। अगर आप में से किसी को लगता है कि नहीं, हमें तो सॉल्यूशन भी चाहिए साथ में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मैं हो सकेगा तो इन सभी के सॉल्यूशंस वीडियो भी डाल दूंगा। ओके, तो फिर पढ़ते हैं हम पहले प्रश्न की ओर, जो कि है सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है प्रश्न आपका 96 और 404 का HCF क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा 4। LCM HCF सीखना हो तो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं एक वीडियो उस पर भी बना दूंगा। सेकेंड क्वेश्चन है आप लोगों का कि 12 और 15 का HCF होगा, तो उसका सही आंसर होगा 3। थर्ड क्वेश्चन है दो संख्याओं का गुणनफल 32 है और उनका LCM 8 दिया हुआ है, तो उनका HCF होगा। अब हमें HCF बताना है, तो थर्ड का होगा प्यारे बच्चों यहाँ पर 4 से 4। क्वेश्चन है कि 4 और 7 का महत्तम समापवर्तक यानी HCF होगा, तो आप लोगों का फोर्थ का आंसर होगा 1। फिफ्थ का है कि संख्याएं 5, 12 और 20 के लिए LCM HCF का अनुपात होगा, तो यहाँ पर हमको रेशो निकालना है। तो रेशो भी हम निकालेंगे, वो होगा 12:1। अब छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो √2, √3, √5 ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है। सेवंथ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12, 15 और 21 का LCM होगा। तो 12, 15, 21 का LCM होता है 420। 420 इसका क्या होगा, LCM होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 135 है और उनका HCF 3 हो तो उनका LCM होगा। तो उनका LCM प्यारे बच्चों होगा 45 होगा। चलिए, आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 17, 23 और 28 का HCF होगा, तो वो होगा 1। अगला क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि 11 और 13 का HCF होगा, तो वो भी क्या होगा प्यारे बच्चों 1, क्योंकि 11 और 13 एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याओं का जो गुणनखंड होता है वो केवल उसमें 1 ही कॉमन होता है, इसलिए HCF भी 1 ही होगा। अब आगे कह रहा है 8, 9 और 25 यानी 8, 9, 25 का LCM होगा, तो उसका सही उत्तर है C। और 5 माइनस √2 कौन सी संख्या है, तो ये संख्या है अपरिमेय संख्या है। ओके, चलो अब 13 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 13 वाला कह रहा है कि 15 और 20 का LCM होगा, तो 15 और 20 का LCM क्या हो गया, 60 हो गया, 60 हो गया। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न है फर्स्ट की संख्याओं 8, 9 और 25 के HCF का मान। तो प्यारे बच्चों उसका मान होगा 1। आप निकाल कर देखिएगा। आने वाले क्वेश्चंस में हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, कैसे HCF LCM निकालेंगे, तो आप उससे एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। अब √2 1 क्या है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। तो √2 1 क्या है, अपरिमेय संख्या। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर कि आपका थर्ड वाला क्वेश्चन है कि 135 और 225 का HCF क्या होगा। तो इसका जो HCF होगा वो होगा 45। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, या फिर आगे आने वाले प्रश्नों में हम अच्छे समझ लेंगे कैसे किसी संख्या का HCF LCM निकाला जाता है। जैसे ये यहाँ पर हमने एक बार ट्राई किया है 8, 9, 25 का कि 1 कैसे आ रहा है। जैसे 8 के फैक्टर्स निकाले हैं, 9 के भी फैक्टर निकाल लिए और इधर 25 के फैक्टर निकाल दिए। अब इसमें हम देख रहे हैं कि कॉमन फैक्टर क्या है। कॉमन फैक्टर ओनली क्या है, इसके अंदर तीनों के अंदर 1 ही आ रहा है और वो सबसे छोटा है। इस HCF LCM अगर आप कमेंट करते हैं तो इसके ऊपर एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा मैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो कॉमन केवल मुझे 1 दिख रहा है, इसलिए इसका जो HCF होगा वो क्या होगा, 1 होगा। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3√2 एक क्या है, कौन सी संख्या है, परिमेय या अपरिमेय। तो ये भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब अगला प्रश्न आता है आपका कि सत्य असत्य छांटिए।
यानी हमें ट्रू एंड फॉल्स बताना है। तो एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है, मतलब उसके जैसा कोई नहीं होता है, तो बिल्कुल सत्य बात है। ये एक थ्योरम में भी प्रूफ किया गया है, तो कभी होगा, समय मिलेगा तो बिल्कुल हम इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, जो कि बिल्कुल सही है। प्रत्येक अपरिमेय, क्योंकि वास्तविक संख्या दो कैटेगरी में होती है, परिमेय तथा अपरिमेय। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या भी वास्तविक होती है और परिमेय संख्या भी क्या होती है, वास्तविक होती है। अब उसने कहा प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो ये गलत है। प्रत्येक वास्तविक संख्या, क्योंकि वास्तविक संख्या अभी बताया है उसमें परिमेय भी होती है और अपरिमेय भी होती है, तो दोनों टाइप्स होते हैं। इसीलिए उसने कहा है कि केवल अपरिमेय ही होगी, तो ये गलत है। 15 और 21 का एलसीएम 105 बिल्कुल आता है, आप निकाल कर देख लीजिएगा, 105 ही आएगा। अच्छा, 1/√2 एक परिमेय संख्या है, जो कि बिल्कुल गलत है, असत्य है, बिल्कुल असत्य है। अगला है दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनखंड के बराबर होता है, तो बिल्कुल होता है। ये आगे चलकर एक क्वेश्चन में हम इसकी जांच भी करेंगे और प्रूफ भी करेंगे। 26 और 91 का एचसीएफ 13 होगा, तो ये बिल्कुल सत्य है। इसका आंसर क्या होगा, 13 होगा। चलिए, जो अगला प्रश्न है आपका चौथा, वो है सही जोड़ी मिलाइए। तो स्तंभ अ दे रखा है और स्तंभ ब दे रखा है। तो 306 और 657 का HCF, तो ये यहाँ पर मैंने दे दिया है 306 और 657 का HCF होगा, वो क्या होगा, 9 होगा। और रूट जो 2 है संख्या, वो कौन सी कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। और 9 और 27 का जो एलसीएम होगा वो 27 होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, जो कि है एक शब्द में हमें उत्तर देना है कि 94 और 404 का HCF लिखिए। तो यहाँ पर मैंने 94 और 404 का जो HCF है वो 22 निकाल कर दे दिया है, क्योंकि एक अंक है, इसका क्या पूरा विस्तृत में बताना, तो डायरेक्टली मैं दे रहा हूँ, आप केवल इतना लिख लीजिएगा। अब सेकेंड क्या है, संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो इसके प्राइम फैक्टर हमें लिखना है, जो कि हम निकाल कर यहाँ पर दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है कि दो प्राकृत संख्याओं के लिए एचसीएफ और एलसीएम का क्या संबंध होता है। तो उनके लिए एक फॉर्मूला होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा बराबर होता है किनके, एलसीएम गुणा एचसीएफ के। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 6, 12 और 30 का एलसीएम कितना होगा। तो 6, 12, 30 का जो एलसीएम होगा वो होगा 60। और पांचवा क्वेश्चन क्या कहा है कि क्या करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बिल्कुल यह एक अपरिमेय संख्या है। छठा है कि संख्याएं 8, 9 और 25 का HCF कितना होता है। तो HCF हमें निकालना है 8, 9, 25 का, जो कि क्या होता है, 1 होता है। सेवंथ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संख्या 5005 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो हमने इनके प्राइम फैक्टर निकाल कर ये लिख दिए हैं, आप भी अपनी कॉपी में ये लिख लीजिएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि संख्याओं 135 और 225 का HCF। तो देखिए अब इसमें हम कैसे HCF ज्ञात करेंगे वो देखिएगा। तो आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पहले से ही प्रॉपर क्वेश्चन को कर दिया है, आपको केवल उतारना है। मैं समझा देता हूँ। पहले तो हमें 135 के सारे प्राइम फैक्टर निकाल लेने हैं और फिर 2 to 5 के भी सारे प्राइम फैक्टर निकाल लेने हैं। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं 3 का यहाँ पर 3 बार डिवाइड किया गया है 3 से इसमें। तो हम जो फैक्टर निकल के आया वो 3 का कितनी टाइम्स आया, 3 टाइम्स। तो हम उसे कैसे लिखते हैं, 3 की पावर 3। नेक्स्ट है 5 मल्टीप्लाई में 5 और इंटू 1 करना ना भूलिएगा। ऐसे ही 2 to 5 के भी हमने फैक्टर निकाल लिए। 3 2 टाइम्स है तो 3 की पावर 2, 5 भी 2 टाइम्स है तो 5 की पावर 2 और इंटू 1। अब हम 135 और 2 to 5 का HCF निकाल रहे। तो HCF क्या कहता है कि सबसे लीस्ट पावर, इन दोनों में कॉमन देखना है और लीस्ट पावर क्या है, छोटी, वो है 3 की पावर 2, वो ले ली। फिर इनमें कॉमन देख रहे हैं हम, तो एक तो 5 की पावर 2 है और 5 इंटू 1, तो हमने 5 की पावर 1 ली है यहाँ पर। अब 3 की पावर 2 यानी 3 इंटू 3 इंटू 5 1, तो हम जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि संख्या 1040 यानी 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। यानी पहले तो इनके फैक्टर निकालने हैं, जो कि हमने निकाल लिए, और गुणनफल यानी उनको मल्टीप्लाई के फॉर्म में, गुणे के फॉर्म में हमें व्यक्त करना है, गुणे के फॉर्म में हमें व्यक्त करने हैं, जो कि हमने यहाँ पर कर दिखाया है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या कह रहा है कि संख्या
156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर 156 के भी हमने प्राइम फैक्टर निकाल लिए हैं और उन्हें हमने व्यक्त कर दिया है। आप भी ऐसा लिख लीजिए। अब प्रश्न जो 9वां है आपका कि संख्या 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस करी, हमने फैक्टर्स निकाल लिए हैं सारे प्राइम फैक्टर्स और उन्हें हमने इसे गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि संख्याओं 5 और 15 का जो एलसीएम है वो हमें ज्ञात करना है। तो हमें 5 के सबसे पहले तो प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं जो कि है 5 × 1 और 15 के हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 3 × 5 × 1 ही निकलेगा। आप निकाल कर देख लीजिएगा। अब 5 और 15 का एलसीएम, हम एलसीएम क्या कहता है, जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है वो कहता है कि सबसे पहले इसमें से कॉमन दोनों में से छांटना है जो कि है 5 को ले लिया हमने। फिर जो भी कुछ बचा है यहाँ पर नंबर्स वो सारे उतार लो, यानी 3 बच गया। अब यहाँ तो 3 भी लिख लिया मल्टीप्लाई में, वो 1 बचा है तो 1 भी लिख लिया। फिर जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो संख्या निकल के आती है वही इन दोनों संख्याओं का क्या कहलाती है, एलसीएम कहलाती। तो अगला जो प्रश्न है आपका 11वां कि HCF 305, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी प्रश्नावली का, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ से ये प्रश्न जरूर उठ के देखने को मिलेगा इस बार आपको 2025 में। तो आप इसे करना ना भूले और सेम जैसा मैंने करके यहाँ दिया है आप इतना ही कर लीजिएगा। ओके, चलिए। तो HCF 306 एंड 657 जो कि हमको दिया गया है, HCF इन दोनों संख्याओं का 9 है, LCM हमें निकालना है। तो क्या है रिलेशन HCF LCM और दोनों नंबर्स के बीच में? तो उनका रिलेशन ये फॉर्मूला दर्शाता है। ये फॉर्मूला क्या कहता है कि जो दो संख्याएं हैं, जो दो नंबर्स हैं, उनका जब आपस में हम गुणनफल करते हैं तो वो इक्वल होती है किसके, HCF जो भी हम निकालते हैं और जो हम LCM निकालते हैं उनके। अब हमारी दो संख्याएं क्या है, 306 657, और HCF हमको पहले से ऑलरेडी उन्होंने दे रखा है 9 जो कि हमने ले लिया। अब LCM फाइंड करना है। अब हमने इक्वल में रखा है इन्हें। अब फॉर्मूले के हिसाब से अब 9 जब हम इधर भेजेंगे तो 9 मल्टीप्लाई में है, इधर आने के बाद में वो जाता है डिवाइड में। अब 9 से ये कटेगा 1 टाइम्स 9 1 जा 9, 9 1 9, और ये कटेगा 9 3 27, और फिर इधर बच जाएंगे 3 जो कि 36 होगा। तो फिर ये कटेगा 4 टाइम्स, यानी 4 बार कटेगा, 9 चौक 36। अब 34 का गुणा जब हम 657 में करेंगे तो हमें जो नंबर मिलकर आएगा वो आएगा 22338, जो कि इन दोनों संख्याओं का 306 और 657 का क्या कहलाता है, एलसीएम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। कि साथियों यहाँ पर इसको समझने वाली बात है। क्या कह रहा है प्रश्न कि संख्याओं 4n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई मान जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि क्या मैं n 4 के ऊपर कोई सी भी पावर 1 से लगाकर इनफाइनाइट तक, यानी प्राकृत संख्या यानी 1 से लगाकर अनंत तक प्राकृत संख्या होती है, तो क्या 1 से लगाकर अनंत तक मैं इसमें कोई सा भी नंबर चढ़ाऊं तो ये कभी कोई नंबर पर इसके लास्ट में, देखिए शून्य पर अंत होना यानी कोई संख्या के लास्ट में क्या आ जाना, 0। जैसे 20 आया तो 20 के लास्ट में क्या आ रहा है, 0। 50 आया तो 50 के लास्ट में क्या आ रहा है, 0, यानी शून्य पर खत्म होना। अब सबसे मेन मुद्दा ये है कि हमें पहले ये जानना होगा कि कोई नंबर शून्य पर खत्म कब होता है। तो उसके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण लेता हूँ, 10। अगर मैं 10 के प्राइम फैक्टर्स निकालता हूँ तो वो निकलेंगे क्या, 2 के टेबल में ये कितने टाइम्स आता है, 5 टाइम्स, और ये 5 पंजा 5। यानी मैंने जब इसको तोड़ा, यानी मैंने जब इसमें इसके प्राइम फैक्टर निकाले तो उसमें मुझे क्या दिखा, 2 और 5। क्योंकि बेटा कोई भी नंबर अगर 0 पर खत्म होगा तो उस नंबर को 0 पर खत्म होने के लिए दो व्यक्तियों की जरूरत लगेगी, वो है उसमें 2 और 5। 2 और 5 का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस जगह पर, क्योंकि अगर 2 भी होगा और 5 नहीं होगा तो वो नंबर 0 पर खत्म नहीं होंगे, फिर चाहे हम कितनी भी पावर चढ़ाते रहें उस पर। लेकिन अगर 5 हो और 2 नहीं होगा तब भी वो 0 खत्म नहीं होगा, शून्य पर खत्म नहीं होगा वो नंबर, चाहे हम उस पर कितनी भी पावर चढ़ा दे, 1 से लगाकर इनफाइनाइट तक पावर चढ़ा दे, लेकिन वो 0 पर खत्म नहीं होगा। तो हमको एक बात यहाँ से पता चली कि कोई भी नंबर 0 पर कब खत्म होता है, जब उसके जो प्राइम फैक्टर निकलेंगे उन प्राइम फैक्टर के अंदर 2 और 5 तो होना जरूरी है, कंपलसरी है।
इसके अलावा कोई भी नंबर होगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा 3 भी हो, इसके अलावा 4 भी हो, 6 हो, कोई XYZ उससे लेना देना नहीं है, लेकिन 2 और 5 कंपलसरी है। ये होना उसके अंदर ज़रूरी है, ये चाहिए ही चाहिए। आइए अब इसको समझना बड़ा आसान हो जाएगा। तो जरा आप गौर से देख पा रहे हो कि 4n के अभाज्य गुणनखंड हम कर रहे हैं, तो वो क्या निकल के आ रहे हैं 2n2, यानी इसके अंदर 2 तो है लेकिन किसकी कमी आ रही है 5 की। बस इसी बात को हमें लिखना है प्यारे बच्चों। क्या बोला है कि कोई भी प्राकृत संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है उनके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित, यही बात हमने समझी थी, उपस्थित होता है। लेकिन 4 की जो पावर 2n है, या 2n की बात कर ले, 4 की पावर n के गुणनखंड में 2 तो है लेकिन 5 उपस्थित नहीं है, अतः 4n किसी भी प्राकृत संख्या पर शून्य पर समाप्त नहीं होगी। चलिए अब अगला जो प्रश्न है आपका 13वां नंबर का, कि व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 ये भाज्य संख्याएं हैं और क्यों है। अब देखिए यहाँ पर एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न है, इसीलिए मैंने एक को A और एक को B बना है, ठीक है। अब देखिए भाज्य संख्या जो होती है ना, भाज्य संख्या की अगर हम बात करें तो अगर आप इसके फैक्टर निकालोगे तो इसके 2 या 2 से अधिक प्लस ही निकलेंगे, कम से कम तो 2, लेकिन 2 से अधिक निकलेंगे, है ना। तो देखिए यहां पर हमने इस इक्वेशन को लिया और सभी के सभी भाज्य अभाज्य गुणनखंड हम गुणनफल के रूप में ही लिखते हैं। अब यहाँ अगर गौर से देख पा रहे हो तो यहाँ पर प्लस आ गया, तो क्या मैं कह सकता हूँ इन दोनों के अंदर से कॉमन 13 में बाहर निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। अब जैसे ही कॉमन 13 बाहर गया तो इन ब्रैकेट के अंदर बचता है 7 इंटू 11 और प्लस हमारा यहाँ से 13 बाहर गया है तो 1 बचेगा, कुछ नहीं है वहां पर, यानी 1 बचेगा। अब देखिए 13 और 7 का जब 11 में गुणा होगा तो 77 और प्लस 1, फिर 7 प्लस 1 78 और मल्टीप्लाइड बाय 78। तो देखिए यह एक भाज्य संख्या है, क्यों? क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 1, यानी अगर मैं मल्टीप्लाई 1 कर दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 2 से अधिक गुणनखंड भी निकल के आ रहे हैं, यानी यहाँ 1 के अतिरिक्त अन्य 2 गुणनखंड और उपस्थित हैं, इसीलिए हम इसको अभाज्य गुणनखंड कह रहे हैं। एज इट इज हमारा ये भी प्रश्न है, इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। इसमें आपका कॉमन क्या आ रहा था? 5 आ रहा था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है हमारा 14th यानी 14वां नंबर का क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात करना है और फिर इनका LCM भी ज्ञात करना है। तो उसका सीधा सा है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड विधि बोला है तो हमें ऐसे ही इनके क्या निकालने पड़ेंगे? फैक्टर्स निकाल कर, फैक्टर लिख कर और LCM और HCF हमने यहाँ पर फाइंड करके पूरा की पूरा दे दिया है प्रॉपर, आप इसमें से उतार सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है 15वां नंबर का प्रश्न और जो कि है इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है कि संख्याएं 26 और 91 के HCF और LCM ज्ञात करना है और जांच भी करना है। तो मैंने यहाँ पर प्राइम फैक्टर विधि से इनके फैक्टर्स निकाल लिए, फिर यहाँ से हमने देखा है कि HCF निकालना है। तो देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है? 13 क्या हो जाएगा? इसका HCF हो जाएगा। और 26 और 91 का LCM निकालना हो तो सबसे पहले इसमें कॉमन देखना है। तो कॉमन में भी जो सबसे कम पावर वाला होता है, तो यहाँ पावर दोनों की सेम ही है तो कोई दिक्कत नहीं, 13 ले लिया। उसके बाद हमारा जो LCM का रूल है, जब हम पढ़ेंगे LCM HCF तो उसमें मैं रूल्स बताऊंगा, एक रूल, वो उससे आप पूरा कोई सी भी संख्या का LCM HCF आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए अब क्या बचा है? 2 और 7, जो भी बची हुई संख्या सारी उतार लो, उसका मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाता है? हमारा LCM। और फिर जांच, तो जांच के लिए हमें एक फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ती है, जो कि उसने ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 2 संख्याओं का गुणनफल हमेशा बराबर होता है HCF इंटू LCM के। एक जांच करके बताओ। तो हमने 2 संख्या ली जो कि क्या थी? 26 और 91, और इनका HCF और इनका LCM हमारे पास में हमने निकाल लिया था। और जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों वैल्यू इक्वल आ गई, यानी जो हमने काम किया है HCF LCM निकालने का वो क्या है? एक्यूरेट किया है। तो ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं वीडियो, और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक लाइक हमें ज़रूर करें, ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए ला सकें। रही बात आपके गृह कार्य के लिए, तो आप लोगों को यह गृह कार्य करना है जैसा इसमें बताया गया इसमें करना है। अगर आपसे नहीं बनता है तो कमेंट कीजिएगा, अगर कमेंट करोगे तो मैं प्रॉपर इसकी एक वीडियो लेकर आऊँगा और सारे क्वेश्चंस इसमें हम हल करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को पूरा कवर करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।